तो फाइनली आखिर OROP2 एरियर पर DSW डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर को जारी कर दिया गया है। तो क्या है पूरा लेटर, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब जैसा कि आप समझ ही सकते हैं कि अगर OROP2 और एरियर पर DSW की तरफ से लेटर जारी हो गया है तो बहुत ही जल्दी रिवाइज्ड पेंशन टेबल भी आपको देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ OROP2 की खुशखबरी भी बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो चलिए फिलहाल इस लेटर को अच्छे से समझते हैं जो DSW डिपार्टमेंट की तरफ से जारी हुआ है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से आया है। सेना भवन न्यू दिल्ली डेटेड 4 जनवरी 2023 का ये लेटर है और ये किसको दिया गया है, देखिए सारे के सारे डिफेंस को दिया गया है। टू द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, टू द आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ एंड एयर फोर्स स्टाफ। तो ये सभी के लिए सब्जेक्ट अपना क्या है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस पर्सनल और फैमिली पेंशनर्स अंडर 1 रैंक 1 पेंशन, यानी कि 1 रैंक 1 पेंशन के अंडर में जो पेंशनर्स आते हैं, फैमिली पेंशनर्स आते हैं, उसके बारे में जो सब्जेक्ट है वो दिया गया है और इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो चलिए सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में ही मेंशन है कि द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन पैराग्राफ 3.5 of the ministry's letters number 12/1/2014 part 2 dated 7th November 2015 regarding refixation of a pension of defense forces personnel under 1 rank 1 pension in future every 5 years। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि हर एक 5 साल में आपका 1 रैंक 1 पेंशन के अंतर्गत रिवीजन होगा, उसके बारे में ये लेटर जारी किया गया है। और यहाँ पर जो अपना सेकंड पॉइंट है वो है द प्रेसिडेंट इज प्लीज्ड टू डिसाइड दैट द नेक्स्ट रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम वुड बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2019। Revision of pension is based on the principles adopted in MOD letter dated 7 नवंबर 2015 which are as under। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति की तरफ से जो ये रिवीजन ऑफ 1 रैंक 1 पेंशन के अंदर हो रहा है, ये सच में अच्छी चीज है। और जैसा कि आपको पता है कि जो फर्स्ट 1 रैंक 1 पेंशन था वो 1 जुलाई 2014 से लागू था, इसी तरीके से जो अपना सेकंड OROP2 है ये 1 रैंक 1 पेंशन 1 जुलाई 2019 से लागू है। तो 14 से 19 के बीच में देखेंगे तो 5 इयर्स का गैप है, तो हर एक 5 साल पे ये रिवीजन होनी है। अब चलिए थोड़ा नीचे बढ़ते हैं और इन्होंने 2 पॉइंट में ही पॉइंट्स बहुत सारे मेंशन किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पेंशन ऑफ द पास्ट पेंशनर्स वुड बी रीफिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस रिटायर्स ऑफ कैलेंडर ईयर 2018 एंड द बेनिफिट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2019। यानी कि जो डिफेंस पेंशनर्स 2018 में रिटायर्ड हो रहे हैं उनका दोबारा से इसमें रीफिक्सेशन होगा और ये जो बेनिफिट है वो इफेक्टिव होगा 1 जुलाई 2019 से, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है पेंशन विल बी रीफिक्स्ड फॉर एलिजिबल डिफेंस फोर्सेस for pensioners or family pensioners on the basis of the average of minimum and maximum pension of defense forces personnel retired in calendar year 2018 in the same rank and with the same length of service। तो आप कहने का मतलब समझ ही रहे होंगे कि 1 जुलाई 2019 से जो है वो आपका OROP2 लागू होता है और OROP1 जो है वो 1 जुलाई 2014 से लागू था। तो अब 1 जुलाई 2019 से जब OROP2 आपका लागू हो रहा है तो जो उसका बेस ईयर है वो 2018 को माना गया है। तो उसमें जो आपका एवरेज पेंशन जो निकल करके आ रहा है, जो उस टाइम के लेंथ ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंग जो पेंशन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वो पेंशन रिवाइज किया गया और वो 2019 से एप्लीकेबल है। और जैसा कि मैंने आपको हमेशा से शुरू से बता रहा हूँ कि जो PIB की तरफ से जो पेंशन टेबल जारी हुआ था उसमें लेंथ ऑफ सर्विस की बात नहीं कही गई थी और सेकंड जो है वहां पर बहुत सारे रैंक्स मिसिंग थे। तो अब वो रैंक्स मिसिंग नहीं होंगे और लेंथ ऑफ सर्विस तो जाहिर सी बात होगी, जो कि यहाँ पर इन्होंने क्लियरली लेंथ ऑफ सर्विस का भी जिक्र किया है। और इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि DSW की तरफ से लेटर जारी करने का हमने बस वेट करना है। अब ये लेटर भी जारी हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि PCDE की तरफ से सर्कुलर आएगा और फाइनली OROP2 का आपको एक्चुअल पेंशन टेबल देखने को मिलेगा और ये भी बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए एनीवे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सारी चीजों को प्रॉपर वे में समझते हैं जैसे कि हमारी कोशिश होती है। नेक्स्ट तो है पेंशन फॉर दोज ड्रॉइंग अबव द एवरेज शैल बी प्रोटेक्टेड।
यानी कि जो एवरेज से अबव पेंशन ले रहे हैं तो उनका पेंशन भी संरक्षित किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द 2.4 में द बेनिफिट विड आल्सो बी एक्सटेंडेड टू फैमिली पेंशनर्स इंक्लूडिंग वॉर विडोज एंड डिसेबल्ड पेंशनर्स। सिंपल सी बात है कि जो अपने वॉर विडोज है और जो अपने डिसेबल्ड पेंशनर्स है उनके लिए भी ओआरओपी जो है वो बेनिफिशियल रहेगा, वो इम्प्लीमेंटेड रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है वो है एरियर विल बी पेड इन 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। However, all the family pensioners, including those in receipt of special or liberalized family pension and gallantry awards winners, shall be paid arrears in one installment। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया कि पीआईबी की रिपोर्ट में भी यही आया था कि आपको हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट पे मिलेगा 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। आप समझ ही सकते हैं कि कितना लंबा खींचेगा। और जो फैमिली पेंशनर्स हैं, जो स्पेशल कैटेगरीज में आते हैं, लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर्स है, गैलेंट्री अवार्ड विनर्स है, उनको तो एक किस्त में वो एरियर मिल जाएगा और उनको मिलना भी चाहिए, ये जरूरी है। हालांकि हमारी सरकार से ये अपील जरूर थी कि बाकी लोगों को भी, जो जनरल कैटेगरी में भी आ रहे सभी लोगों को जो ओआरओपी 2 का बेनिफिट है वो 1 एट ए टाइम ही देना चाहिए था, क्योंकि ये अमाउंट जब 4 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, वो भी छमाही इंस्टॉलमेंट है, यानी कि 6 मंथ्स का इंस्टॉलमेंट है, तो ये काफी ज्यादा लंबा होने वाला है और अमाउंट काफी कम हो जाएगा। लेकिन अब डीएसडब्ल्यू की तरफ से लेटर जारी है और यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है, तो यही प्रोग्राम रहने वाला है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और वो है अपना पर्सनल हु ऑप्ट टू गेट डिस्चार्ज विद इफेक्ट 1 जुलाई 2014 on or after 1 July 2014 on their own request under Rule 1330 IB 1313 2IB 1330 34 or Rule 16B of the Army Rule 1954 or equivalent Navy or Air Force rules will not be entitled to the benefit of OROP। अब जैसा कि पीआईबी में क्लियरली प्री मेच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स के लिए एक चीज कही गई थी कि उनको ओआरओपी 2 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो ये सच में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पीएमआर की कैटेगरी में आते हैं, जो प्री मैच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स है, उनके लिए तो ये सच में प्रॉब्लम है, क्योंकि डीएसडब्ल्यू के लेटर में भी ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ओआरओपी 1 जो 2014 में लागू हुआ था उस टाइम पे कुछ ऐसा नहीं था, वहां पर प्री मैच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स को भी इंक्लूड किया गया था। लेकिन पता नहीं क्यों इस बार सरकार जो है वो पीएमआर को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं कर रही, और पीआईबी में भी ये रिपोर्ट आया और डीएसडब्ल्यू में आप देख ही रहे कि उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया। तो अब आपको करना बस यही है कि अपना पीपीओ बुक ओपन करना है, अगर उसमें अगर आपका ये रूल मेंशन है, वैसे कि इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल में आपको बताया हुआ है, इसलिए तो आपको बताता हूँ कि दोस्तों आप ईटीएच इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो अगर आपके पीपीओ में ये चीजें दी हुई है रूल, तो जाहिर सी बात है कि उसका बेनिफिट जो है वो आप नहीं ले पाएंगे। मतलब इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2014, मतलब 1 जुलाई 2014 से उसके या फिर उसके बाद जो भी पर्सनल जो है वो अपने ऑन रिक्वेस्ट पे डिस्चार्ज हुए उनको ओआरओपी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये चीजें बिल्कुल क्लियर है 2.6 पॉइंट में, ये आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। एनीवे, अब हम अपने थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वो है डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस अलोंग विद टेबल्स फॉर रिवीजन ऑफ पेंशन फॉर ईच रैंक एंड ईच कैटेगरी अंडर वन रैंक वन पेंशन स्कीम शैल बी इशूड सेपरेटली। तो जैसा कि हम जान ही रहे थे कि पीआईबी की रिपोर्ट में क्या हुआ था कि लेंथ ऑफ सर्विस का जिक्र नहीं है और दूसरा रैंक्स बहुत सारे मिसिंग है, तो कैलकुलेशन में भी अब मिसिंग है बहुत सारी चीजें, तो वो हमने आपको ऑलरेडी रिकैलकुलेट करके सारी चीजें बताई हुई है। रैंक्स भी जो मिसिंग है उनके बारे में भी हमने आपको बताया था, और जो लेंथ ऑफ सर्विस की जिक्र नहीं है उसके बारे में भी हमने बताया था कि ये सारी चीजें कैसे होंगी। वही चीज यहाँ पर मेंशन है कि डिटेल इंस्ट्रक्शन फिर दोबारा से आएगा विद टेबल फॉर रिवीजन ऑफ पेंशन फॉर ईच रैंक, मतलब जितने भी रैंक्स है सबके, वो भी कैटेगरी के साथ अंडर वन रैंक वन पेंशन स्कीम के तहत। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है, दिस इशू विद द कंकरेंस ऑफ फाइनेंस डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री वाइड देयर आईडी नोट नंबर, ये पेंशन डेटेड 30 दिसंबर 2022 हिंदी वर्जन विल फॉलो। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। ये जो इशू है वो फाइनेंस डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री की तरफ से लाया गया है और ये डीएसडब्ल्यू का लेटर है
तो अब ये लेटर जारी हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि अब अपने पास जो पेंशन टेबल है, जो रिवाइज्ड पेंशन टेबल है, एक्चुअल पेंशन टेबल है, वो बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और जो भी पेंशन टेबल में आएगा तो जाहिर सी बात है हम आपके साथ उसको भी डिटेल में जरूर शेयर करेंगे। तो फिलहाल आपसे रिक्वेस्ट यही कि अगर अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और इन सब के अलावा अगर आपके भी मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो आपको पता है कि आप ईटीएच इंडिया के चैनल पे आकर के हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ नो डाउट अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं, अपना एडवाइस देना चाहते हैं, तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।